पिछली बार हमने देखा कि कैसे भाग्य एक दूसरे से टकराए जब कुरु राजकुमार हस्तिनापुर के अखाड़े में इकट्ठा हुए। अर्जुन अपने कौशल से सभी को चौंका देता है, सबका ध्यान खींच लेता है, लेकिन भीड़ के बीच से तूफान की तरह उठता है कर्ण और अर्जुन को चुनौती देता है। निम्न जाति का होने के कारण उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। कर्ण जाने ही वाला होता है, तभी हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन उसकी आंखों में जलती आग को देखकर उसे अंग देश का राजा बना देता है। अंग का राजा कर्ण अब अपने नए भाई के साथ खड़ा है। वो दुर्योधन को अपना साथ निभाने का वादा करता है, एक ऐसा वादा जो खून या जन्म से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से किया गया होता है, एक ऐसा साथ जो दुनिया को जलाकर रख देगा। दुनिया के युद्ध में झुलसने से पहले एक योद्धा जन्मा, ना मानव से ना जाति से बल्कि सूर्यदेव से। वो सुनहरी रोशनी में लिपटा आया, लेकिन उसकी कुंवारी मां ने शर्म के डर से उसे छोड़ दिया। कुरुवंश दो भागों में बंट गया, एक तरफ महत्वाकांक्षा, दूसरी तरफ धर्म, और बीच में था एक ऐसा व्यक्ति जो ना राजकुमार था ना क्षत्रिय। दुर्योधन ने उसे एक मुकुट दिया और भाई कहा, धरती ने उसे धोखा दिया, भाग्य ने श्राप और देवताओं ने भुला दिया, लेकिन वो कभी टूटा नहीं। ये है उस सूर्यपुत्र की कथा, वो योद्धा जिसे दुनिया कभी अपना नहीं बना पाई। जब पांडवों की बढ़ती हुई शोहरत से दुर्योधन डरने और जलने लगा तो उसने मामा शकुनी के साथ मिलकर उन्हें चुपचाप खत्म करने की योजना बनाई। उसने लाख के महल में पांडवों को जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा। धृतराष्ट्र के भाई विदुर ने एक इशारा देकर पांडवों को उस महल की सच्चाई बता दी। पांडवों ने चुपचाप एक सुरंग खोदी और वहां से भाग निकले। महल जल गया और राज्य को लगा पांडव मर चुके हैं, लेकिन वे जंगल में ब्राह्मण के वेश में भाग निकले। द्रुपद के दरबार में राजाओं की भीड़ ऐसे इकट्ठा हुई जैसे चांद के आगे तारे। वहां एक विशाल धनुष रखा गया था जिसे कोई भी अब तक चढ़ा नहीं सका था। ऊपर एक मछली टंगी थी जिसकी आंख पर जिसने बाण मारा उसे द्रौपदी से विवाह का अधिकार मिलेगा। कई राजा आए और धनुष भी नहीं चढ़ा सके। फिर वहां आया स्वर्ण कवच में चमकता कर्ण। उसकी चुप्पी नगाड़ों से भी तेज थी, लेकिन जैसे ही वह धनुष तक पहुंचा, एक हाथ उठा और आवाज आई, मैं किसी सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी। राजाओं का दरबार एकदम शांत हो गया। हालांकि कर्ण अब अंग का राजा था, उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वापस लौट गया। उस अपमान का दर्द बहुत गहरा था। अंग की गद्दी भी उसके जन्म की पहचान नहीं मिटा सकी, लेकिन अब उसके अंदर एक आग जल चुकी थी जो सिर्फ बदला ही बुझा सकता था। द्रौपदी के स्वयंवर में पांडव आए, भेष बदले हुए, लेकिन इरादा साफ था। कर्ण को बाहर कर दिया गया था, इसलिए अर्जुन के सामने कोई असली चुनौती नहीं थी। अर्जुन ने मछली की आंख भेदी और द्रौपदी को जीत लिया, लेकिन बाकी राजाओं ने विरोध किया। एक ब्राह्मण से कोई राजकुमारी शादी नहीं कर सकती। तभी वहां पहुंचे महर्षि व्यास और उन्होंने सच बताया, विजेता कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि महाबली अर्जुन है और पांडव जिंदा है। अर्जुन द्रौपदी को अपनी मां कुंती के पास ले गया, उन्हें चौंकाना चाहता था। पांचों भाइयों ने द्रौपदी को मां से छुपा दिया, लेकिन कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, जो भी अर्जुन लाया है सब भाई मिलकर बांट लो। मां के आदेश को कोई टाल नहीं सकता था। वहां आए भगवान कृष्ण। उन्होंने कहा, एक मां की आज्ञा अनसुनी नहीं हो सकती। और इस तरह द्रौपदी, जिसने कर्ण का अपमान किया था, अब पांचों भाइयों की पत्नी बन गई। पांडवों के जीवित होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के पापों का प्रायश्चित करते हुए राज्य का बंटवारा कर दिया और पांडवों को खांडव प्रस्थ नामक बंजर जमीन दे दी। लेकिन पांडवों ने उसे समृद्ध बना दिया और वह जगह इंद्रप्रस्थ कहलाने लगी। दुर्योधन, जो हमेशा जलता था, अब उसने एक पासों का खेल रचा और राज्य बर्बाद हो गया। खेल में धोखा था। युधिष्ठिर ने खुद को, अपने भाइयों को, अपना राज्य और अंत में अपनी पत्नी को भी हार गया। घमंड से भरे दुर्योधन ने द्रौपदी को बुलवाया।
अपमान का अंत अभी नहीं हुआ था। अब वह सिर्फ एक पत्नी नहीं, कौरवों की दासी बन चुकी थी। कर्ण, जो हमेशा धर्म और चरित्र का पालन करता था, अब उस औरत को देख जिसने उसका अपमान किया था, गुस्से में आग बबूला हो गया। सूर्यपुत्र कर्ण ने 5 पतियों वाली महिला को सस्ती और दासी कह दिया। दरबार हंस पड़ा। यहाँ तक कि दुर्योधन ने भी द्रौपदी का अपमान किया और कहा, आ जाओ, मेरी जांग पर बैठ जाओ। धर्म से बंधे पांडव कुछ नहीं कर सके, लेकिन अंदर से जल उठे। फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया, द्रौपदी का चीर हर लो। अपनी सबसे बड़ी जरूरत के समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और तभी कृष्ण आए, एक मौन तूफान की तरह। उन्होंने उसके सम्मान को एक ऐसे चीर से ढक दिया जिसे कोई हाथ खींच नहीं सका और कोई पाप छू नहीं सका। कृष्ण को देखकर पांडवों ने साहस पाया। तेरी जांघ तोड़ दूंगा गदा से, मैं दुशासन का खून पीऊंगा। भीम ने दुर्योधन से कसम खाई। और कर्ण, मैं तुझे मारूंगा, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली। और इस तरह राजाओं का दरबार बंट गया, धर्म और वफादारी के बीच। लेकिन दुर्योधन को अगली बार पासों के खेल में फिर जीत मिली और पांडवों को 13 साल के लिए वनवास। एक जीत घमंडी के लिए कभी काफी नहीं होती। अब वह घमंड सोने में लिपट कर आया। दुर्योधन कर्ण को साथ लेकर पांडवों का मजाक उड़ाने वन में आया। लेकिन वन का भी एक रक्षक था, गंधर्वों का राजा चित्रसेन। उसने दुर्योधन से लौटने को कहा, लेकिन कौरव राजकुमार ने मना कर दिया। वन में युद्ध छिड़ा, मनुष्यों का नहीं, देवताओं का। कर्ण आग की तरह लड़ा, लेकिन एक दिव्य योद्धा के सामने टिक न सका। कर्ण अपने भाई दुर्योधन की रक्षा नहीं कर सका और चित्रसेन ने उसे बंदी बना लिया। दुर्योधन को कैद देख अर्जुन आया, क्योंकि धर्म के आगे वह झुकता था और दुर्योधन उसका भाई भी था। कर्ण ने खुद को अपमानित महसूस किया। उसका प्रतिद्वंदी फिर से चमक उठा। चित्रसेन ने अर्जुन की वीरता की सराहना की और दुर्योधन समेत सभी बंदियों को छोड़ दिया। कौरव लौटे, शासक नहीं, परछाई बनकर। और कर्ण एक शब्द भी न बोला। उसका घमंड भी उसी दिन हार गया। अगली बार देखिए कैसे अंगराज कर्ण के पास देवताओं के राजा इंद्र भिक्षा मांगने आते हैं। छल को जानते हुए भी कर्ण अपनी दिव्य कवच कुंडल दान कर देता है। सम्मान के लिए सुरक्षा का त्याग करता है। यह सिर्फ एक एपिक नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांड है। यह है महाभारत।